Every one of you must be aware of the importance of books in our life. But if UPSC does ask a question related to books in the essay paper, तो वहाँ पर आप कैसे लिखोगे? कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ स्टोरीज, कुछ एनेक्डोट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई कर सको। हे एवरीवन, वेलकम टू the next video of stories and anecdotes for UPSC essay paper. So in today's video we will be talking about the significance, the importance of books in our life. So let us start. So famous Urdu poet and justice Anand Narayan Mulla, he suggested that the inmates of all the prisons in India must be exposed to reading. जितने भी इनमेट्स प्रिजन में हैं उनको रीडिंग का हैबिट लगवाना है। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प टू रिड्यूस, टू कर्व द वायलेंट टेंडेंसीज अमंग देम, एंड इट वॉज अ फार साइटेड एंड सगेशियस सजेशन। दूरदृष्टि वाला सजेशन था जो उन्होंने दिया था। ठीक है, इससे सोसाइटी में क्राइम्स कम हो जाते, राइट? अगर लोगों को, वो इनमेट्स को बुक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। साइकोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट, दे ऑल्सो से दैट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक इट विल डाइल्यूट आवर वायलेंट टेंडेंसीज, इंक्लिनेशंस एंड इंटेंशन। सो वायलेंट एक्ट में इन्वॉल्व होने की जो आपकी टेंडेंसी है वो कम हो जाती है जब आप किताबें पढ़ना शुरू कर देते हो। एंड बुक्स ऑल्सो हेल्प अस टू रिटेन अवर सैनिटी इन एक्सट्रीम सॉलिट्यूड। जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, एक्सट्रीम सॉलिट्यूड में हो, तब बुक्स अगर आपके पास हैं तो आप अपना जो दिमाग है वो सही ठिकाने पे रख पाओगे। यू विल बी सेन, आप पागल नहीं बनोगे, इनसेन नहीं हो जाओगे। जब आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन अगर बुक्स उसके साथ हैं, वो किताबें पढ़ रहा है, तो ही विल बी एबल टू रिटेन हिज सैनिटी, राइट? ये आनंद नारायण मुल्ला हैं जिन्होंने बोला था कि प्रिजनर्स को आप रीडिंग हैबिट में इंट्रोड्यूस करवाइए, किताबें दीजिए उनको। नेक्स्ट, फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट, उसने भी अपना मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा जब उसको सेंट हेलेना भेज दिया आइलैंड पे। ये वाटरलू का जो बैटल हुआ था उसमें नेपोलियन हार गए थे और उसके बाद उनको सेंट हेलेना में भेज दिया गया। तो वो उन्होंने अपना मेंटल इक्विलिब्रियम यहाँ कैसे मेंटेन रखा? क्योंकि वो बुक पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। नेल्सन मंडेला जी ने अपने बायोग्राफर को बताया कि वो 27 साल तक प्रिजन में रहे। ही स्टेड फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स इन द प्रिजन एट रॉबन आइलैंड। बट वो अपना मेंटल बैलेंस कैसे बना के रखे? बिकॉज ही वॉज इन द कंपनी ऑफ बुक्स, ही वॉज रीडिंग, राइट? नाउ this person Adolf Hitler and this person Mussolini and as well as Stalin, ये बुक्स नहीं पढ़ते थे। अडोल्फ हिटलर ने एक सिंगल बुक नहीं पढ़ी अपनी एंटायर लाइफ टाइम में। मुसोलिनी ने भी नहीं पढ़ी और वो न्यूज़पेपर और बुक्स को ही हेटेड। स्टैलिन, ही कंसिडर रीडिंग टू बी एन आइडलर्स पास टाइम। वो बोलते थे रीडिंग तो वो करता है जिसके पास कोई काम धाम नहीं है। सो अगर इन लोगों ने किताबें पढ़ी होती, द स्टोरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वुड हैव बीन डिफरेंट। वर्ल्ड वॉर नहीं हुए होते, राइट? नाउ बुक्स हैव अ ह्यूमनाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रीडर। उर्दू पोइट रवि सिद्दीकी बोलते हैं किताबें सबक सिखाती हैं। कैसे? खामोशी और प्यार से। हाथ में उनके छड़ी होती नहीं कभी। छड़ी मीन्स स्टिक। So books teach us lesson silently and lovingly without ever brandishing a cane, right? So books are our silent, affable and non-interfering companions. Though reading habit is decreasing, it's waning because of social media. आप Instagram चला रहे हो, आप YouTube शॉर्ट्स देख रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आपको लगता है आप इसी से अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर लोगे। ठीक है, YouTube पे वीडियो देख रहे हो, विच इज़ फाइन,
it's absolutely fine, but you also need to read newspaper, you need to read your books, standard books. अगर मैं यूपीएससी का बात करूं तो आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियोस पे ही दे रिलाय, उनको लगता है वीडियोस देख के ही काम हो जाएगा, कुछ तो टेक्स्ट टू वॉइस ये सुनने लग गए हैं, मतलब रीडिंग की हैबिट खत्म हो रही है। सी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी, राइट। सो बट दोज हु जेन्युइनली लव बुक्स दे विल कंटिन्यू टू रीड एंड पॉन्डर। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट, जिसको आप अपने एसे में यूज कर सकते हो, एंड आई होप यू विल बी गेटिंग सम एक्स्ट्रा मार्क्स। प्लीज कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट।